हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग साइजेस। सबसे पहले हमारे पास है 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले हम नीचे एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे इस तरह से। कंसीडर इट अ स्ट्रेट लाइन। मेरा डी नीचे से थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे प्लेस करना है अपने डी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। आपकी मर्ज़ी, आप इस साइड पे बना सकते हो, आप इस साइड पे बना सकते हो। मैं आपको दोनों साइड बना के दिखा देती हूँ। अब इसको यूं लाइन लगा लें। ठीक है जी, एक बार हम दोनों साइड्स पे बनाएंगे। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसको बिल्कुल नीचे वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर रखेंगे और यहाँ ज़ीरो कहाँ पे है, ये तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। 30 डिग्री ये है, इसके सामने जाके छोटा सा डॉट लगा देंगे और फिर इस डॉट को हम अपनी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के साथ मैच कर लेंगे इस तरह से। सो ये हमारा बन गया है एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। सेम इज़ द केस ओवर हियर। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पे इस साइड पे रखेंगे और अब इस ज़ीरो से देखना स्टार्ट करेंगे। 30 यहाँ पे है, यहाँ पे लगाएंगे डॉट और इस डॉट को हम ज्वाइन कर देंगे अपने दूसरे पॉइंट से, जहाँ पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। तो ये हमारे पास बन गया 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये दोनों ही 30 डिग्री के एंगल्स हैं और दोनों ही ठीक हैं। उसके बाद आ जाते हैं 45 डिग्रीज़ पे। अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब मैं एक ही तरफ का बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि दोनों तरफ से कैसे बनाते हैं। तो इस तरफ से ये वाला इस साइड पे बनाती हूँ। यहाँ पे डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट के ऊपर रखूँगी मैं और हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल यहाँ पे ये। तो इस साइड से स्टार्ट होगा, ये 40 है। ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद ये 40 है और ये 45। इन दोनों के सेंटर में जो ये 50 है और ये 40 है। तो इन दोनों के सेंटर में ये जो डॉट, ये जो 5/5 है, दिस इज़ आर 45। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन करवा देंगे अपने इस लाइन के साथ। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, नहीं गलत हो गया है, ऐसे। ठीक है, तो ये है जी हमारा एंगल ऑफ 45 डिग्रीज़। नेक्स्ट इज़ आर एंगल ऑफ 125 डिग्रीज़। अगेन एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे हम। अब हम इस साइड बनाते हैं। 125 यहाँ पे हम इसके ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर रखते हैं। ज़ीरो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 120 ये है और 130 ये। इन दोनों के दरमियान में ये पॉइंट इज़ आवर 125। तो इसको हम इस पॉइंट से ज्वाइन करवा देंगे। सो दिस पॉइंट इज़ 125 डिग्रीज़। नेक्स्ट है 175 डिग्रीज़। 175 डिग्रीज़ के लिए अगेन एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे हम। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इस साइड से स्टार्ट, ये वाला इस पर, हाँ ये वाला इस साइड से करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अब हमारा ज़ीरो इस साइड से स्टार्ट हो रहा है। इस साइड से स्टार्ट होने के बाद 130, 40, 50, 60, 170 और 180 के दरमियान में ये रहा 175। इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे। तो ये हमारा एंगल बन गया है 175 डिग्रीज़। ठीक है, चलें जी। Then our next question is, in your book, write down 3 different angles of your choice between 0 degree and 360 degree. On a piece of paper, accurately draw these angles but do not write the size of angles on them. अच्छा, यहाँ पे है अपनी मर्ज़ी के कोई भी एंगल्स चूज़ करें 0 से 360 के दरमियान। आप कोशिश करें कि बच्चा वो एंगल चूज़ करे जो, लेकिन बच्चे के आप कैसे कोशिश कर सकते हैं, बच्चा अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेगा, लेकिन वो एंगल्स जो थोड़े डिफरेंट हो। लाइक ये बहुत कॉमन है 30, 45, 125, ये इस तरह के एंगल्स कॉमन है। ठीक है, उनको भी इसी तरह से ड्रॉ करना है। डू नॉट राइट द साइज़ ऑफ एंगल्स ऑन देम। लेकिन फाइंड करने के बाद यहाँ पे वो एंगल नेम नहीं लिखना आपने। ठीक हो गया। स्वैप योर पीस ऑफ पेपर विद द पार्टनर। अब जो दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल दो बच्चे एक क्लासरूम में ये काम कर रहे हैं, दोनों ने एंगल ड्रॉ कर लिया। अब अपनी मर्ज़ी का दोनों ने एंगल ड्रॉ किया और दोनों ने लिखा भी नहीं है कि वो कौन सा एंगल है। तो उनका स्वैप करें, एक का एंगल दूसरे, एक का पेज दूसरे को दें, दूसरे का उसको दें। मेजर द एंगल दैट दे हैव ड्रॉन। फिर उनसे कहें कि एक दूसरे के एंगल्स जो उन्होंने ड्रॉ किए उनको मेजर करें। चेक योर आंसर्स विद देयर आंसर्स। अपना मतलब उन दोनों के आंसर्स मैच करवाएं। डिड यू मेजर ईच अदर्स एंगल करेक्टली।
फिर उससे जैसे फॉर एग्जांपल अब उसको पता है एक बच्चे को कि उसने 78 डिग्रीज़ का बनाया है, तो वो दूसरा जो है अगर वो फाइंड करता है वो 78 ही लिखता है, तो वो उससे चेक करवाएगा कि क्या ये आंसर एक्यूरेट है। डिस्कस एनी मिस्टेक्स दैट वर मेड। ये सिंपल एक क्लास एक्टिविटी है, ठीक है। ओके ओके, आई थिंक वी आर डन।